बीएससी पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। आज हम नव डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। नव डार्विनवाद को हम आधुनिक जीव विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, अर्थात इसका दूसरा नाम आधुनिक जीव विकास का सिद्धांत भी है। नव डार्विनवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले बीजमैन नाम के वैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुयायियों के लिए किया गया। 19वीं शताब्दी के अंत में 1895 में बीजमैन ने यह सिद्ध किया कि वातावरण के प्रभाव, इसके अधीन किसी जीव में होने वाले बदलाव आगामी पीढ़ी के जीवों में संचारित नहीं हो सकते, यानी अगली पीढ़ी में संचारित नहीं हो सकते। इसको बीजमैन की जर्म प्लास्ट थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत ने मुख्य तौर पर लेमार्क के जीव विकास के सिद्धांत पर चोट की और जीव विज्ञानियों ने लेमार्क के वातावरण के प्रभाव के अधीन आने वाले बदलाव का कारण जीव विकास होने के सिद्धांत को पूरी तरह रद्द कर दिया। अपने सिद्धांत को सही सिद्ध करने के लिए बीजमैन ने कुछ प्रयोग किए, जिनमें चूहों की पूंछें काटने वाला प्रयोग सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने चूहों की लगभग 40 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछें काटते रहे, यानी कि उन्होंने चूहों की 40 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछें काटी। बीजमैन के इस प्रयोग में पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछें काटी गई। हर बार चूहों की अगली पीढ़ी में पूंछ उग आती थी। इससे उसने यह नतीजा निकाला कि शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव वंशानुगत तौर पर अगली पीढ़ियों में संचारित नहीं होते। सबसे पहले तो इस प्रयोग में बहुत बड़ी खामियां हैं, जैसे कि जीव विकास प्राकृतिक स्थिति में होता है और उसे बहुत लंबा समय लगता है। दूसरा, उस गुण की जो प्रकृति में संचरण के लिए जीव के लिए लाभदायक होता है, प्राकृतिक देन होता है। इस प्रयोग को करने से पहले चूहे के लिए पूंछ की उपयोगिता है या नहीं के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया। इसके अलावा नए अध्ययनों और खोजों से यह स्पष्ट हो गया कि शारीरिक तौर पर पड़ने वाले बाहरी प्रभाव एक जीव से उसकी जहाँ तक कि कई पीढ़ियों तक भी संचारित हो सकते हैं, और इससे विज्ञान की एक पूरी शाखा एपिजेनेटिक्स अस्तित्व में आ गई है। बीजमैन की जर्म प्लास्ट थ्योरी और डार्विन की प्राकृतिक चुनाव को आधार बनाकर ही आधुनिक जीव विकास अस्तित्व में आया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में आए अलग अलग बदलावों में कुछ बदलाव जो जीव के लिए वातावरण में संचरण और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं, प्रकृति द्वारा चुन लिए जाते हैं। अर्थात जिस जीव में ये लाभदायक बदलाव आते हैं, उस जीव को वातावरण में जिंदा रहने का ज़्यादा मौका मिलता है और इसलिए उस द्वारा प्रजनन करने के अवसर भी ज़्यादा होते हैं, और धीरे धीरे बदलाव वाले जीवों की गिनती मुख्य हो जाती है और समय पाकर और बदलावों के जमा होते जाने के कारण एक नई प्रजाति अस्तित्व में आ जाती है।
यहाँ तक तो बिल्कुल डार्विन के सिद्धांतानुसार है, लेकिन आधुनिक जीव विकास संबंधी सिद्धांतानुसार बदलाव के आने का कारण वातावरण और समय अनुसार स्वयं को ढलने की जीव की जरूरत नहीं, बल्कि बदलाव जीव के जीनस में संयोगवश होने वाले आकस्मिक परिवर्तन है। इस प्रकार नव डार्विनवादी प्राकृतिक परिस्थितियों का जीव पर पड़ने वाले प्रभावों से बिल्कुल मुकर जाते हैं। यहाँ से शुरू हुआ यह विचारवादी तर्क बढ़ता हुआ यहाँ तक चला जाता है कि मानव की बनावट और स्वभाव सब कुछ पहले ही निश्चित है और इसे मानव की सामाजिक परिस्थितियों को बदलने से बदला नहीं जा सकता, और ऐसा करने के प्रयत्न गैर वैज्ञानिक और प्रकृति के विरुद्ध हैं और डार्विन विरोधी हैं। नव डार्विनवादी परंपरा में ये मुख्य रूप से हैं, जिनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस और स्टीवन पिंकर।